आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार पर बात करने वाले हैं। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक लेख से प्रेरित है, निंदा ना करने की शक्ति। हाँ, ये परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के बारे में है और वो जो उपहार है ना, कोई दंड नहीं वाला। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इस विचार को ठीक से समझें, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि लेख के हिसाब से इसका असल मतलब क्या है और ये हमारी रोज की जिंदगी को कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ माफी से बढ़कर है ना? ये एक पूरी तरह बदलने वाली ताकत है। सही कहा। तो चलिए इस अहम विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। लेख की शुरुआत में यूहन्ना 8 की वो कहानी है। एक स्त्री है जिसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था और उस वक्त के हिसाब से उसे पत्थर मारकर सजा मिलनी थी। भीड़ बिल्कुल तैयार थी, माहौल में काफी तनाव था जी। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। यीशु उस स्त्री से मिलते हैं और उन सबके सामने जो उसे दोषी ठहरा रहे थे, वो कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। पास्टर सतमन अपने लेख में इसी बात पर जोर देते हैं कि ये जवाब कितना अप्रत्याशित था, कितना क्रांतिकारी। हाँ, और पास्टर सतमन का जो विश्लेषण है यहाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बताती है कि ये सिर्फ सजा माफ करना नहीं था, ये उस स्त्री की इज्जत को, उसकी गरिमा को पहचानना था। ये दिखाना था कि वो अपनी गलतियों से ही नहीं पहचानी जाएगी। जैसे कहना हो, तुम्हारी गलती के बावजूद मुझे तुम में बदलाव की उम्मीद दिखती है। ये डर से नहीं, बल्कि अनुग्रह से बदलाव लाने का एक न्योता था। लेख यही कहता है कि ये घटना परमेश्वर के स्वभाव का एक खास पहलू दिखाती है। सजा देने के बजाय सुधार का, बहाली का मौका देना, और यही उस रिश्ते की बुनियाद है जिसे यीशु मुमकिन बनाते हैं। तो लेख के मुताबिक ये कोई दंड नहीं का सिद्धांत इतना जरूरी क्यों है? इसका असर क्या होता है हमारी जिंदगी पर? हाँ, देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लेख इसे सीधे तौर पर आजादी से जोड़ता है। जी। जब किसी को ये समझ आता है कि उसके लगातार उसकी गलतियों के लिए परखा नहीं जा रहा, तो वो अतीत के बोझ से मुक्त महसूस करता है। पास्टर सतमन लिखते हैं कि ये आजादी कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक्टिवली अच्छे बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा। सोचिए ना, जब किसी पर दोष लगाया जाता है तो वो अक्सर या तो शर्मिंदा होता है, या छिपने लगता है, या फिर बचाव करने लगता है। लेकिन जैसा लेख में बताया गया है, अनुग्रह ठीक इसका उल्टा काम करता है। ये ईमानदारी को, कोशिश करने को बढ़ावा देता है, क्योंकि इंसान जानता है कि कमियों के बावजूद उसे स्वीकार किया गया है। ये डर के माहौल से निकलकर उम्मीद के माहौल में आने जैसा है। ये वाकई एक बहुत सशक्त करने वाला विचार है। लेकिन क्या लेख इस बात पर भी ध्यान देता है कि कहीं इसकी गलत समझ ना हो जाए? मतलब अगर कोई दंड नहीं है तो फिर हमारे कामों का कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते? हाँ, बिल्कुल। लेख इस बारे में काफी साफ है। पास्टर सतमन समझाती हैं कि ये कोई पाप करने का लाइसेंस नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि हमारे कामों की दुनिया में नतीजे नहीं होते, वो तो होते हैं, बल्कि जब हम पश्चाताप करते हैं और यीशु में विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो हमारी नाकामियों से तय नहीं होता। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। जी। लेख इस बात पर जोर देता है कि सच्चा और टिकाऊ बदलाव कहाँ से आता है। वो लगातार सजा के डर से नहीं, बल्कि अनुग्रह को महसूस करने से आता है। ये एक दूसरा मौका पाने जैसा है, और फिर प्रेम और एहसानमंदी से प्रेरित होकर एक अलग जिंदगी जीने के बारे में है। ये लापरवाही की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि एक उद्देश्य भरी जिंदगी की ओर ले जाता है। ठीक है, तो इसे श्रोता के जीवन से जोड़ते हैं। मान लीजिए कोई निराश महसूस कर रहा है, अपनी कमियों के बोझ तले दबा हुआ है, तो ये सिद्धांत उनके लिए कैसे काम आ सकता है प्रैक्टिकली? हाँ, शोध के अनुसार इसका जो व्यावहारिक नतीजा है वो बहुत बड़ा है। जब भी नाकामी, पछतावा या अपराध बोध का सामना हो, तो लेख याद दिलाता है ये कोई दंड नहीं का प्रस्ताव हमेशा खुला है। इसे एक स्थायी निमंत्रण की तरह बताया गया है। अपराध बोध को पीछे छोड़ो, एक नई शुरुआत करो और उद्देश्य के रास्ते पर चलो।
एक नई शुरुआत का टिकट जैसा। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी बुरी चीज से बचना नहीं है, जैसे सजा से बचना। पास्टर सतमन का लेख इसे कुछ अच्छा पाने के रूप में दिखाता है। एक ऐसी जिंदगी जो उम्मीद से भरी हो, उद्देश्य से भरी हो और परमेश्वर के अटूट प्रेम के भरोसे से भरी हो, हमारी कमियों के बावजूद। इसे हमारी क्षमता को खोलने की चाबी की तरह बताया गया है। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस लेख पर हमारी ये जो बातचीत रही, इसे समेटते हुए मुख्य संदेश यही है कि यीशु का कोई दंड नहीं का प्रस्ताव, इसे समझना एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति है। ये वो अनुग्रह पाने के बारे में है जो हमें नई शुरुआत करने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की ताकत देता है। बिल्कुल सही। और ये हमें लेख के इशारों से निकले एक अहम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हम वाकई ये समझ लें, गहराई से मान लें कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी गलतियों पर हावी है, तो ये न सिर्फ हमारे अपने जीवन को देखने का नजरिया बदलेगा, बल्कि दूसरों के प्रति हमारा नजरिया और व्यवहार कैसे बदलेगा, वो लोग जो ठोकर खाते हैं उनके प्रति। ये समझ एक उद्देश्य और करुणा से भरी जिंदगी को कैसे बढ़ावा दे सकती है। वाकई ये एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। चलिए हम श्रोत में दी गई प्रार्थना के साथ इसे समाप्त करते हैं। प्रभु, अपनी कृपा और दया से मुझे नया आरंभ दीजिए। मैं आपके प्रेम और शांति में चलूं। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।